आप सभी लोगों का वन्ना जी इस क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आया हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो एनसीईआरटी पुस्तकें भारत की सांकेतिक भाषा में परिवर्तित की जाएगी। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, ताकि सुनवाई के लिए शैक्षिक सामग्री सुलभ हो सके और बिगड़े हुए बच्चे या बोलने या सुनने की कठिनाई वाले लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है और यह अलग अलग लोगों को सशक्त करेगा। तो चलिए अगला करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो अगला जो हमारा करंट अफेयर्स वो है 2021 में चालू होने के लिए म्यांमार में एक इंडियन निर्मित सिटवी बंदरगाह का ये किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्रिया क्या है। तो भारत और म्यांमार के 2021 की पहली तिमाही में म्यांमार के राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम कर रहे हैं। तो बंदरगाह कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। और यह जो स्टीवपोर्ट 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के राखीन राज्य की राजधानी सिटवे में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का ये बंदरगाह है। तो ये जो बंदरगाह है आपका, तो एक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम को जोड़ेगा। तो म्यांमार की जैसा कि राजधानी वो है नेपिटाव, और इसकी मुद्रा जो है म्यांमार की वो है बर्मीकेत, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो विन मिंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो भारतीय तटरक्षक 7वें अपतटीय गश्तीपोत विग्रह का शुभारंभ किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह का औपचारिक रूप से तमिलनाडु के चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर अनावरण किया गया। तो लार्सन एंड टूब्रो द्वारा निर्मित पोत 2015 में रक्षा मंत्रालय द्वारा कंपनी को रक्षा अनुबंधित 7 ओपीवी श्रृंखला में अंतिम ये है। तो जैसा कि और आपको बताते चले इसमें कि पहली बार जब था यह किसी निजी क्षेत्र के शिपयार्ड ने जहाज के अपतटीय गश्ती पोर्ट वर्क के डिजाइन और निर्माण का कार्य किया था। तो भारतीय तटरक्षक के जो महानिदेशक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक है वो है कृष्ण स्वामी नटराजन, और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 18 अगस्त 1978 को हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई। तो 2020 के रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो रसायन विज्ञान 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है वो है चार्पियर और जेनिफर ए, और जो है डोडोना को जीनोम संपादन के लिए एक विधि विकास से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है, तो रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार जो होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह जो पुरस्कार जो है वो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्कॉटहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डुडना ने जीन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरणों में से एक की खोज की है। तो कैसिनो जो अनुवांशिक कैंची जो है, इसका उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने जानवरों, पौधों, सूक्ष्मजीवों के डीएनए को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। इस तकनीक ने जीव विज्ञान में एक क्रांतिकारी प्रभाव डाला है, जिससे कि कैंसर के इलाज में काफ़ी बड़ा सहयोग मिल रहा है हमसे, और विरासत में मिली जो बहुत पहली जो बीमारियां मिल चुकी है उसको ठीक करने का जो हमारा सपना जो है एक प्रोजेक्ट है वो हमारा बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, और ये सच हो रहा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो क्वाड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर का मीट जो है टोक्यो में आयोजित किया गया है। तो जापान में के टोक्यो में आयोजित क्वाड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर जो है कोरोना महामारी जो है कोरोना वायरस के बीच फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर द्विपक्षीय चर्चा करने के लिए बुलाए मीटिंग ये हुई है। तो इनमें जो 4 देशों हैं क्वाड कंट्रीज फॉरेन कंट्रीज में जो 4 देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो यह दूसरी क्वाड एफएम की बैठक है। तो पहला जो था 2019 में आयोजित किया गया था। तो क्वाड एफएम की बैठक में भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने, और जापान के विदेश मंत्री जो है वो तोशिमित्सु मोतेगी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। तो कोविड-19 के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय देश
महामारी से उत्पन्न विभिन्न चुनौती के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो भारतीय रिजर्व बैंक के एमपीसी के सदस्यों के रूप में गोयल ने 3 नए अर्थशास्त्रियों की नियुक्ति किया है। तो भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों के रूप में 3 नए अर्थशास्त्रियों की नियुक्ति की है। तो सरकार ने एमपीसी के इन 3 नए सदस्यों के चयन के लिए एक समिति बनाई थी और एमपीसी के लिए इस खोज सह चयन समिति का नेतृत्व आर्थिक मामले के सचिव तरुण बाजवा ने किया था। तो इनका जो है पहले जो नाम आता है, जो तीनों जो यह हैं, तो इनका नाम जो आता है पहले नंबर पे प्रोफेसर आसिमा गोयल, जो मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर भी हैं। और दूसरा नाम जो है वो है जयंत तार वर्मा जी का। तो इन्होंने अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन में संस्थान में वित्त प्रोफेसर के पोस्ट पर है। और तीसरा जो नाम है वो है डॉक्टर शशांक भिड़े, यह एक कृषि अर्थशास्त्री हैं और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक वरिष्ठ सलाहकार भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो आईसीआईसीआई बैंक ने एलएएस का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है। तो जैसा कि आपको बताते चले क्या है एलएएस क्या है, तो यह है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो आईसीआईसीआई बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान की है और डेबिट कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। तो इस लॉन्च के साथ आईसीआईसीआई बैंक ऐसी सुविधा करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो डेबिट कार्ड जो है एलएएस डेबिट कार्ड का उपयोग सभी घरेलू मर्चेंट प्रतिष्ठानों में ग्राहकों द्वारा अपनी स्वीकृति एलएएस राशि का उपयोग करके दूसरों के बीच ई कॉमर्स पोर्टल्स पर भुगतान जैसे सहज पीओएस और ऑनलाइन लेन देन करने के लिए किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय वो महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो है संदीप बख्शी। और इस बैंक का जो टैगलाइन है वो है हम हैं ना ख्याल आपका। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो दिनेश कुमार खारा जी को एसबीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारत सरकार ने दिनेश कुमार को खाड़ा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लेकिन उनकी जो नियुक्ति होगी वो 7 अक्टूबर से प्रभावी होगी। वर्तमान में खाड़ा जो है वो ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडियरीज के प्रभारी निदेशक है। तो जैसा कि आपको बताते चले कि एसबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है कपास के फायदों को मनाने से जो है वो है इसके गुणों को लेकर इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों तक एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में है। तो जैसा कि आपको इसमें और बताते चले कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके जो महानिदेशक हैं वो है रॉबर्टो अजेवाडो। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अफगानिस्तान के क्रिकेटर जो है नजीब तरकाई जी का निधन हो चुका है। तो अफगानिस्तान के दाहिने हाथ के राइट हैंड बैट्समैन जो है उनका सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने T20 से अपना करियर शुरू किया था, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से। तो और उन्होंने 12 T20 मैच भी खेले थे और 2017 में आयरलैंड के खिलाफ मात्र एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विशाल आनंद का निधन हो चुका है। तो दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता जो है माना जाता था इन्हें, और विशाल आनंद का जो निधन हो गया है तो 1976 के सुपरहिट गीत और फिल्म चलते चलते में से प्रसिद्ध हो गए थे और उनका असली नाम जो था वो भीष्म कोहली था। तो इससे यहाँ से एक क्वेश्चन आया कि भीष्म कोहली का संबंध कहाँ से था, तो उनका संबंध बॉलीवुड से था। तो वह हिंदुस्तान की कसम और टैक्सी ड्राइवर जैसे अपने फिल्मों में अपने अभिनय करियर के दौरान 11 फिल्मों में दिखाई दिए। तो यह एक एक्टर थे। तो ये आज का जो करंट अफेयर्स है वो यहीं तक है। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वीडियो नहीं आ पाता है, लेकिन आप लोग निराश न हो, वो आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा और जो छूट गया है वो भी सारा वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये करंट अफेयर्स पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा मिल सके। तो वरना जिस क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।